हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में जो कि चल रहा है इंडिया में। आपको पता है कि 4 फाइनलिस्ट टीमें जो है वो आगे क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं और जो 4 टीम में जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये क्वालिफाई नहीं कर सकी और वर्ल्ड कप के दौर से बाहर हो चुकी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैंने कुछ देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ और यूट्यूब पे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो काफ़ी मजाक बना रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख़ास तौर पे जो 7 मैचेस खेली और कोई एक मैच भी नहीं जीत पाई और उस पर उन लोगों का था कि कैसी टीम है, बेकार टीम है, मतलब कोई मैच जीती नहीं है, इस तरह उस तरह। मतलब जिसमें मेरे ख्याल से जो फेमस चैनल जो काफ़ी आई थिंक जिनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्ती क्रिकेट पता नहीं क्या इस तरह कुछ उनका नाम है। ये लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब चैनल पे और मतलब मैंने सुना था उनको कहते हुए कि शायद ये लोग पहले CNN में काम करते थे, बट जिस तरह से वो बोल रहे होते हैं, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है, जिस तरह से क्रिकेट को वो कवर कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो उन्होंने काम दूरदर्शन में भी नहीं किया होगा। CNN तो बहुत दूर की बात है। मतलब ट्रोल करना हर चीज़ को, आप क्रिकेट में ठीक है ट्रोल आप करोगे, आप क्रिटिसाइज भी करोगे टीम्स को। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम जो हारी एशिया कप, क्रिटिसाइज किया उन लोगों ने भी किया, इवन हम लोगों ने भी किया कि जो सिलेक्शन थी पाकिस्तान की नहीं अच्छा खेले, हार के 3 मैचेस हारना मतलब। बट वुमेंस क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट स्पोर्ट है मेंस क्रिकेट से, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में अभी बहुत ज़्यादा अभी इसमें जो है नज़र आता है कि अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जिसमें ओवरऑल स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब आपके पास व्यूअरशिप नहीं है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, आपके पास टीम्स ही नहीं है। मतलब 8 टीमों का टूर्नामेंट था जिसमें से 4 टीमों ने क्वालिफाई करना था और वर्ल्ड कप से पहले ही पता था कि ये 5 टीमें जो टॉप की, जिसमें 4 क्वालिफाई करेंगी और 5वीं न्यूजीलैंड थी, इनमें से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। 3 टीम्स जो थी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, मतलब सबको पता था कि टीम्स क्वालिफाई कर ही नहीं सकती। अभी वुमेंस क्रिकेट की ये स्टेट है कि आपके पास टीम्स ही पूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, और उस सूरत हाल में जहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स को, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि पाकिस्तान नहीं जीती, बांग्लादेश नहीं जीती, श्रीलंका कोई मैच नहीं जीती, एक आधा मैच जीत गई और उनका कोई चांस नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया और ये वो इस तरह। बहुत अजीब लगा मुझे कि एक ये टाइम है जहाँ पे आपको एक इस वुमेन स्पोर्ट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी। मेरा ये मानना है कि चाहे वो इंडियन टीम हो इस वक्त, या पाकिस्तानी टीम हो, या बांग्लादेश या श्रीलंका, आप इन सबको सपोर्ट करो। जब आप ये टीम जब ये स्पोर्ट्स खड़ी होगी आपकी सपोर्ट की बेस पे, उसके बाद आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि आपने टाइम दिया हुआ इन्हें, आपने प्रॉपर इनको खेलते हुए 10 साल, 20 साल, 30 साल हो चुके हैं, मैं टीम्स बिल्ड हो चुकी हुई हैं, अब इन्हें क्रिटिसाइज करो। अभी जो वुमेंस क्रिकेट का हाल है, अगर आप देखो 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक कल की बात है, कि ऑस्ट्रेलियन टीम्स की जो प्लेयर्स हैं वो बाहर कैफे तक गई हैं और उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ी है। मतलब कि अभी आप उस स्टेज पे हो कि जहाँ पे लड़कियाँ क्रिकेट खेलने के लिए, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर आप स्पेशली ये जो हमारा रीजन है जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन वुमेन आई हैं और वो खेल रही हैं और उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो आप सोचें कि जो पाकिस्तानी लड़की हैं, जो श्रीलंकन लड़की हैं, इंडियन लड़की हैं, वो डेली बेसिस पे कितनी मुश्किलात का सामना करके वो खेलने जाती होंगी। इस स्टेट को अगर आप अंडरस्टैंड करो, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान 7 मैचेस में कोई मैच नहीं जीती, स्टिल मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उनके बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाके वर्ल्ड कप में। मतलब अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँ तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जहाँ पे फीमेल जो है वो या वुमेंस जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वर्ल्ड कप में वो गई हैं, वो चाहे 7वें नंबर पे आई हैं, 8वें नंबर पे आई हैं। ऑल्दो वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इफ्स एंड बट्स से अभी हम उनकी बात ही नहीं कर रहे कि वो कितना अच्छा खेली हैं, कितना बुरा खेली हैं। सिर्फ और सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इस लेवल पे, और इन मुश्किलात में निकलना, जहाँ पे आप लोग जहाँ पे इंडिया की हम बात करें कि वहाँ पे हरासमेंट फेस करनी पड़ी ऑस्ट्रेलियन वुमेंस को, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये हालात होंगे। जो पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट है वो भी मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे उन्होंने यही चैलेंजेस फेस किए होंगे जब वो क्रिकेट खेल रही थी या जब वो प्रैक्टिस करने के लिए। इवन अभी भी वो सेफ़ नहीं होंगी। मतलब अगर वो जा रही हैं तो शायद उनको उनके भाई छोड़ने जा रहे होंगे, उनके हस्बैंड छोड़ने जा रहे होंगे उनको ग्राउंड के लिए। तो इस तरह के चैलेंजेस में अगर इतना डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में
अगर वो खेल रही हैं और पाकिस्तान को या अपनी इंडिया को या बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि आप अभी से ट्रोलिंग उनकी स्टार्ट कर दो। बांग्लादेश की एक प्लेयर है जिसका इंटरव्यू अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रही थी कि क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आप किसी भी प्लेयर से पूछ लो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, श्रीलंका की हो या बांग्लादेश की, इवन वेस्ट में भी चले जाओ, वहाँ पर भी चैलेंजेस होंगे। सो ये स्पोर्ट्स जो वुमेंस की है बहुत चैलेंजेस फेस कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस स्टेज पे हम लोग हैं कि जहाँ पे आप इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो कि ये इसके 2 पॉइंट्स हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं। सो ये कोई सेंस बनाती नहीं इस चीज़ को। और ये जो स्पोर्ट्स जारी है या कोई और इस तरह के ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान में या इंडिया में, सो इनकी क्या ही बात करनी है। मतलब ये पाकिस्तान को तो ट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपनी टीम्स को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब इंडियन टीम जो है, मुझे याद है कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से पहले जब ये लोग 3 मैचेस आ रहे हैं, तो इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया स्मृति मंदाना को, हरमनप्रीत को, कि इनको इक्वल पे चाहिए मेंस क्रिकेट जितनी, बट विराट कोहली जितनी, बट परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है। भाई पहली बात तो ये कि इनकी परफॉर्मेंस का इनकी सैलरी से कोई लिंक है नहीं है। मतलब ये जो बात कर रहे थे कि इन्होंने CNN में काम किया हुआ, मुझे लगता है कि इन्होंने किसी दूरदर्शन या किसी लोकल कंपनी में भी काम नहीं किया हुआ, क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसका इससे कोई लिंक नहीं है कि आपने कितना अच्छा और परफॉर्म किया है। ये आपका बेसिक राइट है, आपको सैलरी मिलनी है। जो बोनसेस होते हैं वो लिंक्ड होते हैं आपकी परफॉर्मेंस से। आप अच्छा परफॉर्म करोगे बोनसेस मिलेंगे, नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे बोनसेस नहीं मिलेंगे। बट जो सैलरी वो तो बेयर मिनिमम है, वो तो मिलनी है आपको। अगर आप इक्वल पे कर रहे हो तो वो कोई आसान नहीं कर रहे हो। और इंडियन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रिच बोर्ड है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। न्यूजीलैंड इज अ बोर्ड जो कि हार्डली मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल होगा। उन्होंने बहुत साल पहले से ये कर दिया होगा कि वो न्यूजीलैंड वुमेंस टीम और मेंस टीम दोनों की सैलरी सेम है। सो अभी जो इस तरह की जो इतनी स्क्रूटनी का जो लेवल बढ़ चुका हुआ है वुमेंस क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है। मतलब आप इनको खेलने दें, अभी इस स्पोर्ट्स को ग्रो होने दें। आपके पास हार्डली 3 या 4 टीमें हैं, मैक्सिमम 5 टीमें, जिसमें जो है वो जो अच्छा खेल रही हैं, जो रीजनेबल खेल रही हैं। अच्छा नहीं मैं कहूँगा, रीजनेबल खेल रही हैं। मतलब वैसे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है, आपको वही नज़र आती है, वो 7-8 टूर्नामेंट जीत चुकी हुई है। उसके अलावा इंग्लैंड को 1-2 जीती हुई है और एक आधा शायद न्यूजीलैंड जीती है। उसके अलावा आपके पास कोई टीम ही नहीं है जो जीती हो आज तक। इंडिया गई थी, इंडिया ने क्वालिफाई किया, बट वो नहीं जीत पाई। होपफुली इस दफ़ा देखते हैं कौन सी टीम वो जीत पाती है। सो अभी जो ये फेज़ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हम लोगों को एज अ फैन इस स्पोर्ट को आप सिर्फ सपोर्ट करें। वुमेंस क्रिकेट को कोई भी जीते, मेरी फेवरेट टीम जो है ऑस्ट्रेलियन टीम है। ऑस्ट्रेलियन टीम मेरे ख्याल से हर एक की फेवरेट टीम है, जिस तरह से वो खेलती हैं, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जो इनकी डेप्थ है। बट मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी जीतेगा तो ये वुमेंस क्रिकेट की एक जीत होगी, क्योंकि आपके पास एक नया विनर आएगा, एक नई उसकी एक स्पोर्ट्स में आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। आपके पास न्यू विनर्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, और स्पोर्ट्स ऐसे ही ग्रो करती है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि आज पाकिस्तान की टीम या आज श्रीलंका की टीम या बांग्लादेश की टीम जो है वो इन बड़ी टीमों को हराना शुरू कर देगी, तो वो नहीं होगा। इंडियन टीम आज से मेरे ख्याल से 15 साल पहले वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर सकती है। अब वो कर रही है। जीतना उसने स्टार्ट उस तरह से नहीं किया, वो सीरीज़ नहीं जीत रही। इवन अगर सीरीज़ की बात करें तो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जो कि एक मैच था लास्ट ईयर, ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी इंडिया में, तो उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद इंग्लैंड आई तो उन्होंने इंग्लैंड को भी टेस्ट मैच में हरा दिया। सो वो जो फेज़ आया हुआ इंडिया का, मे बी आज से 10, 15, 20 साल बाद वो पाकिस्तान का फेज़ आया, बांग्लादेश का, श्रीलंका का है। तो ओवरऑल आप सिर्फ और सिर्फ वुमेंस क्रिकेट को आप सपोर्ट करें, और उसके बाद हम देखते हैं। तो जब ये मैचेस क्लोज होंगे, टीम्स न्यू विनर्स आएंगी, आपके पास कंपटीशन बढ़ेगा, मैचेस अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर्स आएंगे, आईसीसी का रेवेन्यू बढ़ेगा, आईसीसी के पास पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो फुल मेंबर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो छोटी टीम्स है, उनका भी बेहतर होगा। इवन अगर हम बात करें, मुझे फुल मेंबर से याद आ गया कि इस वक्त 10 फुल मेंबर्स हैं मेंस क्रिकेट में। वुमेन्स में टोटल 10 फुल मेंबर्स भी नहीं है। मतलब फुल मेंबर्स आप छोड़ दें, सिर्फ 10 जो टीम्स भी नहीं है आपके पास पूरी 10 टीम्स, इन सेंस कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कि फुल मेंबर है टेस्ट मेंस क्रिकेट में, उनकी वुमेन्स टीम ही नहीं है। तो अभी तो लेवल बहुत पीछे है, क्रिकेट बहुत पीछे वुमेन्स की। तो जो चैलेंजेस है अभी आप सिर्फ और सिर्फ देखें कि वो पूरे कैसे करने हैं। पाकिस्तान 2 हारा है या सारे हार गए मैच, बांग्लादेश कोई भी नहीं जीता, ये डिस्कशन अभी है ही नहीं है। डिस्कशन ये है कि भाई आप इनका टूर्नामेंट्स करवाएं रेगुलर बेसिस पे, और
और देखिए क्या होता है, स्पॉन्सरशिप आए, व्यूअर्स आए, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जब आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।